नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आचार्य शंकर ठाकुर जी आप सबको अपने YouTube चैनल पर आत्मा की सूक्ष्म गहराइयों से स्वागत करता हूं। आप हमें आचार्य शंकर ठाकुर जी के नाम से फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। यदि आप फेसबुक पे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। यदि आपने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके लिए जरूरी है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे जो भी एपिसोड लेकर आओ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए और आप इस वीडियो को देखकर अपने वास्तुशास्त्र के अनुसार क्या उपाय करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में जान सकते हैं। या आपने घर बना लिया है तो फिर उस पे क्या उपाय कर सकते हैं, क्या अमल ला सकते हैं कि वास्तुशास्त्र का जो दोष है वो समाप्त हो जाए। और यदि आपने अभी घर बनाने के सोचे हुए हैं कि अब मैं शुरू करूंगा घर बनाना, तो उसमें आपको क्या बदलाव करना चाहिए। यदि आपने नक्शा बना लिया है तो एक बार वास्तुविद से भी आपको अपना नक्शा दिखवाना चाहिए ताकि आगे चलकर देखिए, इंजीनियर तो आपको नक्शा बनाकर दे देता है या कॉन्ट्रैक्टर आपको नक्शा बना के दे दिया, आपको मकान बना के दे दिया, उसका काम समाप्त हो जाता है। उसमें वर्षों तक आपको ही रहना है या आपके बच्चों को ही रहना है। तो उस मकान से जो वास्तु दोष लगता है, उस मकान के जो एनर्जी होती है, उस मकान के जो ऊर्जा होता है, चाहे वो गलत प्रभावशाली वाला ऊर्जा हो चाहे सही प्रभावशाली वाला ऊर्जा हो। यदि गलत प्रभावशाली वाला ऊर्जा तो आपके काम में रुकावट आएगा, आपके नौकरी पेशा व्यापार वर्ग में हर क्षेत्र में आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन वही यदि सही एनर्जी उस मकान से निकल रही हो और सही एनर्जी आपको मिल रहा तो आप छोटे से लेवल पर भी शुरू करके, भले ही आप एक ऑटो ड्राइवर हो और आपको वास्तु के अनुसार मकान मिल गया, तो आप अपने उच्चतम लेवल पर प्रोग्रेस करोगे। आप यदि नौकरी में हो तो आपका प्रमोशन होगा, व्यापार में हो तो आपका व्यापार खूब चलेगा। तो आइए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज के इस एपिसोड में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो मैं पहले आपको बताता हूँ। देखिए, हमने एक नक्शा ड्रॉ करा है। ये सिंपल सा नक्शा है, किसी मकान का नहीं है, वैसे ही हमने ड्रॉ कर रखा है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए वो हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले उत्तर और दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण के तरफ हमने रेड कलर निशान लगवा रखा है, लाल कलर लगा रखा है। इसका मतलब यह है कि यहां से लेकर यहां तक ये पूरा जो दक्षिण का हिस्सा है वह अग्नि का वास माना जाता है। यहाँ पर फायर एलिमेंट पाया जाता है। और जब उसी फायर एलिमेंट पर हम यदि किसी प्रकार के गड्ढा, बोरवेल, सेप्टिक टैंक या किसी प्रकार से हम पानी संबंधित कोई कार्य करते हैं तो स्वास्थ्य की समस्या, धन हानि की समस्या और सबसे बड़ी समस्या यह होता है कि आपके पड़ोसी के बीच में नहीं बन पाएगा। यदि दक्षिण के तरफ आपके पानी का बहाव जा रहा है तो आप देखना और गौर भी करना कि आपके और आपके पड़ोसी के बीच में दोनों में मतभेद हो जाएगा। जो अब तक एक दूसरे के साथ निभा रहे थे, चल रहे थे, वही अब एक दूसरे को दुश्मन लगने लगेंगे। इसीलिए पानी का बहाव जो है कभी भी दक्षिण की तरफ फॉलो नहीं होना चाहिए, दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए। पानी का बहाव जो है हमेशा उत्तर की तरफ होना चाहिए। मकान का ढलान भी जो है हमेशा उत्तर की तरफ और या पूरब की तरफ होना चाहिए। या सबसे बेहतर यह है कि पूरे मकान का जो ढलाव है, जो स्लोप है, वो स्लोप आपको NE यानी कि नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण के तरफ करना चाहिए। पानी का वास जो है बिल्कुल भी साउथ वेस्ट में यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे यदि आपने बोरवेल करा दिया, सेप्टिक टैंक बना दिया, पानी संबंधित किसी भी कार्य को कर दिया, टोटी लगवा दिया, कुआं खुदवा दिया, या यहाँ इस कोने में आपके घर से सामने में घर से कुछ दूरी पर भी सेप्टिक टैंक बना हुआ है, बोरवेल बना हुआ है या कुआं खुदा हुआ है, तो इसका भी बहुत बड़ा वास्तु दोष लगता है। यहाँ पर यदि जल का वास होता है तो भी वास्तु दोष
देखिए, ये वाला जो साउथ वेस्ट एरिया होता है, यानी कि नैऋत्य कोण में हमेशा आपके पितरों का निवास होता है। और जब पितरों पे ऊपर ग्रहण लगता है तो पितृदोष का निर्माण करवाता है। इसीलिए यहाँ पर किसी प्रकार की छोटे से छोटे वास्तु दोष का भी यदि एक तो यहाँ पर किसी प्रकार के दोष उपाय नहीं होता है, उस दोष को समाप्त करना पड़ता है। और किसी भी तरह से यदि हम उसको उपाय करके निवारण कर सकते हैं तो करवा लेना चाहिए, उसमें समय नहीं लगवाना चाहिए। जितना देर लगेगा उतना ही नुकसान होने की चांस बना रहता है। मित्रों, आज हमने ये छोटा सा वीडियो बना के आपको समझाया कि पश्चिम और दक्षिण की तरफ ना तो गड्ढा होना चाहिए, बोरवेल नहीं होना चाहिए, टैंक नहीं होना चाहिए, कुआं नहीं होना चाहिए, भूमिगत टैंक नहीं होना चाहिए और सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये है तो आपके स्वास्थ्य में संबंधित समस्या होगा, धन हानि होगा और बेवजह पैसे की बर्बादी होगा। यदि आप भी अपने घर में किसी प्रकार के वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, जन्म पत्रिका दिखवाना चाहते हैं, हस्तरेखा का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आचार्य शंकर ठाकुर जी के साथ हमेशा बने रहिए और फोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। समय सही समय पर उचित फीस देकर आप हमसे अपनी सलाह ले सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग के साथ सुखी समृद्धिशाली बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।